हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक तिवारी सर आप सभी का वाई एकेडमी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग साउथ स्क्रीन टेस्ट के लिए सीरीज पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर हम डील कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड। उस सेशन में, उस सीरीज में हमने बहुत सारे क्वेश्चन, कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन सॉल्व किए और जो जो भी कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में अप्लाई हुए वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, तो आज उसी सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे और भी कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस सेशन में लगभग 39 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आइए कंटिन्यू करते हैं उस सीरीज को। आज का पहला क्वेश्चन नंबर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40 से, जो कि क्या कह रहा है आपको, कह रहा है हीलियम हैज डैश इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल while other inert gases have 8 electron in their outermost shell। तो आपको क्या पूछ रहा है, हीलियम में कितने आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। ठीक है, और हमें पता है हीलियम कौन सी ग्रुप से बिलोंग करता है, इनर्ट इनर्ट गैसेस से। ठीक है, इनर्ट गैसेस से मतलब है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं। हे, नीलम और करे, एक्स रे। ठीक है, तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ इनर्ट गैसेस। ये एक तरीका याद करने का, हे, नीलम और करे, एक्स रे, दैट इज हीलियम, नियोल, एर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो हे, नीलम और करे, एक्स रे। और जैसा हमें पता है कि इनर्ट गैसेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। बट हीलियम एक एक्सेप्शनल है जिसमें हमें 8 इलेक्ट्रॉन के बजाय हमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है। कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो हीलियम में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, 2 इलेक्ट्रॉन। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हीलियम का आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कितने होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 के इधर। 41 क्या कह रहा है, द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटरमोस्ट शेल टू द अदर एटम फॉर्म्स। ठीक है, आपको पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस एक एटम से दूसरे एटम्स में हो तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। द ऑप्शंस आर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सेकंड ऑप्शन कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड ऑप्शन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, फोर्थ ऑप्शन पोलर बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या है ऑप्शन नंबर सी। आइए जान लेते ये होता क्या है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज बेसिकली लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल है, हम लोग जानते हैं इसका एग्जाम्पल है NaCl, फेमस एग्जाम्पल NaCl, या फिर आप कैल्शियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, CaCl2। ठीक है, दोनों का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इसमें आइए देखते हैं होता कैसे। ठीक है, NaCl या NaCl में क्या होता है, सोडियम क्या करेगा, सोडियम करेगा अपने इलेक्ट्रॉन लूज, Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होगा, सोडियम क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, सोडियम क्या कर रहा है, लूज इलेक्ट्रॉन कर रहा है। और इधर लिखा भी है ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ट्रांसफरेंस बोला है। ठीक है, इधर वर्ड आपको ध्यान से देखना है, ट्रांसफरेंस पूछा है ना कि शेयरिंग पूछा है। ठीक है, ट्रांसफरेंस पूछा है ना कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। ठीक है, इसलिए तो इसमें क्या होता है, सोडियम क्या होगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, सोडियम लूज कर देगा और क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किए वो क्या होगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक है, जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा, क्लोराइड आयन। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 281, इसका क्या होता है 287। ठीक है, 287। तो अगर मुझे नियरेस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, दैट इज इनर्ट गैस की, तो इधर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपने लूज करना चाहेगा, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। ठीक है, वैसे ही क्लोरीन के साथ क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेगा, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा। ठीक है, इसलिए क्लोरीन ने इधर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है,
उसने क्लोराइड बनाया, और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, उसने सोडियम प्लस बनाया। ठीक है, तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ऑक्सीडेशन। और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहते हैं? रिडक्शन। ठीक है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहते हैं? रिडक्शन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो क्या बनता है? कैटायन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कैटायन। कैटायन मतलब क्या होता है? जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? क्या बनाएगा आपको? कैटायन। ठीक है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या बनाएगा? एनायन। एनायन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये हुआ इलेक्ट्रोवैलेंट के बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन, आपको पूरा इतना याद रखना है। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल थे। आप MgCl2 भी ले सकते हैं, इसका एग्जांपल MgCl2 भी ले सकते हैं। इसमें भी क्या होगा? शेयरिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। ठीक है, आइए और भी ऑप्शन जो दिए हैं उनके बारे में जानकारी देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? शेयरिंग ऑफ लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या हो रहा है? शेयरिंग ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शेयरिंग ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या था? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर होते हैं, इसमें क्या होता है? लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। ठीक है, पोलर बॉन्ड क्या होता है? पोलर बॉन्ड क्या होता है? पोलर बॉन्ड क्या होता है? ये अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, क्या होता है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साइन है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, इसका एग्जांपल होगा HF। ठीक है, HF में क्यों होगा? क्योंकि जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.0, और फ्लोरीन की होती है कितना? 4.0। टू बी वेरी एक्यूरेट, इसका होता है 2.1। कितना होता है हाइड्रोजन का? 2.1। तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिख रहा है? दिख रहा है कितने का है? 1.9 का। ठीक है, 1.9। ठीक है, तो दिस इज व्हाट पोलर बॉन्ड, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर आपको इसका भी एग्जांपल लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं O3, ओजोन मॉलिक्यूल का। इसका क्या होगा? वाटर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड क्या होता है, और पोलर बॉन्ड क्या होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। मेटल्स डैश इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायंस। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि कैटायन कब बनेगा, एनायन कब बनेगा। द ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा ऑप्शन क्या है? लूज शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा ऑप्शन क्या है? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ ऑप्शन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, क्या बनाएगा, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, क्या बनाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेटल्स लूज टू फॉर्म कैटायंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया, क्या बताया कि NaCl का एग्जांपल दिया था मैंने आपको। तो सोडियम देखा हमने, सोडियम क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो क्या बनाता है? लूज करने के बाद क्या बताएं? कैटायन। ठीक है, जैसे अगर इसका हम जनरलाइज्ड वे लिखें, कैसे लिखेंगे? मेटल इन इट्स स्टेट, मेटल है। ठीक है, मेटल है, और मेटल क्या होगा? Mn प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हुआ क्या? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो बना है मेटल, इसको क्या बोलते हैं? कैटायन। ठीक है, अगर आपको एनायन का फॉर्मेशन पूछा होता है तो वो कैसे दिखाएंगे हम लोग? M प्लस n इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट? Mn माइनस। ये क्या हुआ? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना भी लूज हो सकता है, गेन हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, ये क्या है? एनायंस। क्या है ये?
anions. So losing of electrons will what? Cation, and gaining of electron will form anion. Gaining of electrons to form anion. So मेटल्स क्या करेंगे? जब लूज करेंगे तो कैटायन बनेगा, और जब गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन तो क्या बनेगा? एनायन. ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा. आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ. क्या कह रहा है आपको? If the ionization potential, this is very important question. If the ionization potential is low for a particular atom, it will form what? The options are easily gain electrons and form anion, easily lose electrons and form cation, thirdly lose electrons to form cation, last option first gain and then lose electrons. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आइए हम समझते हैं कुछ दो टर्म्स जिसके नाम है, क्या नाम है? पहला टर्म क्या कहता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल. आयनाइजेशन पोटेंशियल. सेकंड इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, तो ये टर्म्स होते क्या हैं, इसका रिलेशन क्या है, आइए जानते हैं. कभी भी अगर आपको मॉलिक्यूल स्टेबल बनाना है तो उसमें आपको एनर्जी क्या क्या, क्या चाहिए? कम होनी चाहिए. ठीक है, तो इसका रिलेशन क्या है? अगर स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल आपको चेक करनी है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल चेक करनी है, तो आपका एनर्जी क्या होना चाहिए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है. एनर्जी क्या होना चाहिए? कम होनी चाहिए. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्टेबिलिटी एंड एनर्जी. अगर जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी क्या होगा? कम होगा. ठीक है, और जैसे जैसे एनर्जी कम होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी. और अगर मॉलिक्यूल का आपको बताना है तो वो दो फैक्टर कौन से डिपेंड करते हैं स्टेबिलिटी पे? दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में. ये क्या होता है? इसमें पॉजिटिव वैल्यू आती है, पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डेल्टा एच आई पी. ठीक है, तो जो इंथैल्पी है आयनाइजेशन पोटेंशियल की, उसकी वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव वैल्यू आती है. ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होता है? जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी. क्या आएगी? क्या आएगी? नेगेटिव वैल्यू. और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डेल्टा एच ई जी. ई जी इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और क्या है? ई जी इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. ठीक है, नेगेटिव वैल्यू. ठीक है, और स्टेबिलिटी के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. और स्टेबिलिटी के लिए इधर वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए. ऐसा क्यों कह रहा हूं? आइए देखते हैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं. आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? टेंडेंसी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स न्यूट्रल गैसियस स्टेट. ठीक है, जितनी एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए न्यूट्रल गैसियस स्टेट में, उसको कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल. जो कि हम ऐसे लिख सकते हैं, जनरलाइज्ड metal in its gaseous state is giving me metal n plus एक इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल. और ये क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा. ठीक है, ये क्या होगा? पॉजिटिव आएगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. तो इसका जनरलाइज फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मेटल इन इट्स गैसियस स्टेट टू टेक इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इट इनटू Mn माइनस. तो इसकी डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं. इसके हमारे पास जितने इंफॉर्मेशन है, इजिली गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म एनायन. ऐसा तो हमें कहीं नहीं दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है. तो ये ऑप्शन क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, सेकंड ऑप्शन इजिली लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायंस. ये हमें दिख रहा है
इधर इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया और ये क्या बनाया, कैटायन। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी ऑप्शन मुझे चेक करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि आपको हर एक ऑप्शन, चारों ऑप्शन जो भी दिया है एग्जामिनर ने, आपको सही चेक करना होता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हार्डली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन, ऐसा कुछ नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट गेन एंड देन लूज इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा भी नहीं है। इसमें क्या होता है, सिर्फ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब जब मॉलिक्यूल बनता है, अगर मॉलिक्यूल बना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक की आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी प्लस उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। ठीक है, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये होता है नेगेटिव। ठीक है, एज आई सेड कि स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी कम चाहिए। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू इंक्रीज करेगी, ये वाली डिक्रीज करेगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू होगी, जितने ज्यादा वो नेगेटिव होगा, उतना ही ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू हमें क्या चाहिए, सबसे ज्यादा चाहिए, मतलब मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थैंक यू। सोडियम एटम फॉर्म्स विच टाइप ऑफ बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 44 आपको क्या कह रहा है, सोडियम एटम फॉर्म्स विच टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, आपसे पूछ रहा है सोडियम एटम जो है वो किस टाइप का बॉन्ड बनाता है। द ऑप्शंस आर कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड ऑप्शन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड ऑप्शन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी अबव। अभी कुछ ही स्लाइड्स के पहले हम लोग ने जो क्वेश्चन किया था उसमें आपको मैंने बताया था NaCl का एग्जांपल किसका बताया था आपको, NaCl का, NaCl का। और हमने देखा था NaCl कौन सा बॉन्ड बना रहा था, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और Na हम लोग ने देखा था Na क्या करता है, Na क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्या करता है, Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन। तो Na लूज करता है तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सोडियम विल फॉर्म Na, सोडियम विल फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आपका रॉन्ग हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी रॉन्ग हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ लोन पेयर्स, शेयरिंग ऑफ लोन पेयर्स। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 45। आपसे क्या कह रहा है, सोडियम आयन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, आपको पूछा है सोडियम आयन हैज हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 3, फोर्थ ऑप्शन 4। ठीक है, तो ये बेसिकली नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपका। आपको पूछा है सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट होंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z इक्वल टू 11। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 2 8 1। ठीक है, दिस इज व्हाट K शेल, दिस इज L एंड दिस इज M। तो दिख रहा है हमें सोडियम में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर मोस्ट हमें कैसे पता चला, ये फुल्ली फिल्ड है, ये भी फुल्ली फिल्ड है, दिस इज नॉट फुल्ली फिल्ड, so दिस इज आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या है, दिस इज आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो सोडियम आयन में कौन सा, सोडियम में आयन में कौन सा कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, 1। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्लोरीन आयन इज, ठीक है, आपको पूछ रहा है क्लोरीन आयन इज, फर्स्ट ऑप्शन पॉजिटिवली चार्ज, सेकंड ऑप्शन नेगेटिवली चार्ज, थर्ड ऑप्शन न्यूट्रल, फोर्थ ऑप्शन समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेगेटिवली चार्ज। अभी मैंने आपको एग्जांपल NaCl का कराया था, जिसमें क्या कर रहे थे,
क्या कर रहा था, क्लोरीन क्या कर रहा था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा था, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्या कर रहा था, क्लोरीन क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन। और रिडक्शन होगा तो क्या होगा, क्या किसका फॉर्मेशन होगा, एनायन का। ठीक है, तो एनायन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यही अगर आपको सोडियम का पूछा होता, यही आपको सोडियम का पूछा होता तो क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब किसका फॉर्मेशन, कैटायन का, कैटायन का फॉर्मेशन मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। सो एज सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन, क्या कह रहा है, ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अंडरगोज। ठीक है, आपको पूछ रहा है जब इलेक्ट्रो रेडॉक्स रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या करता है। ठीक है, so the options are first option oxidation, second option reduction, third option both option is none of the above। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मतलब क्या होता है, आइए पहले उसको जान लेते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मतलब टेंडेंसी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। यही आपको इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम का पूछा होता है तो क्या होता है, गेन इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उस प्रोसेस का क्या नाम होता है, ऑक्सीडेशन, और जो गेन करता है उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। ठीक है, तो दिख रहा है अभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मतलब क्या था, लूज इलेक्ट्रॉन, लूज मतलब ऑक्सीडेशन। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑक्सीडेशन। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, आपको पूछ रहा है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। द ऑप्शंस आर एक्सेप्टिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, second option donating electron pair, third option sharing of electron pair, fourth option sharing of lone pair electrons। ठीक है, so अब मैंने आपको फर्स्ट ही स्लाइड में बताया पिछले क्वेश्चन में कि कौन कौन से टाइप के बॉन्ड बनते हैं। so कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, वो है ऑप्शन नंबर सी। एक्सेप्टिंग एंड डोनेटिंग लोन पेयर किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोवैलेंट में, इलेक्ट्रोवैलेंट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में होता है। ठीक है, आयन पे इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब एक्सेप्टिंग मतलब गेन करना, डोनेटिंग मतलब लूज करना। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट में हो गया। और ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो ये क्या हो गया, आपको पूछा था कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, क्या कह रहा है आपसे, द रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर इन डैश एज कंपेयर टू डैश बॉन्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए इसमें रेट ऑफ रिएक्शन आपका नहीं पूछा गया है। रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स में आता है, लेकिन आपको इसमें भी पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या है, कोवेलेंट इलेक्ट्रोवैलेंट, कोऑर्डिनेट इलेक्ट्रोवैलेंट, थर्ड ऑप्शन इलेक्ट्रोवैलेंट कोवेलेंट बॉन्ड, फोर्थ ऑप्शन कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर इन डैश एज कंपेयर टू डैश बॉन्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्यों, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, चार्ज स्पीसीज का ज्यादा होता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज
हायर फॉर चार्ज्ड स्पीसीज as compared to neutral, as compared to neutral। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, जिसमें चार्ज स्पीसीज किसमें होंगी, इलेक्ट्रोवायलेंट में होती है, क्योंकि इसमें लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, जिसमें चार्ज स्पीसीज है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्या कह रहा है, ये बेसिकली कोवलेंट कंपाउंड्स हैव डैश मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, आपको पूछ रहा है कोवलेंट बॉन्ड में हायर होता है, लोअर होता है या नहीं होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आपको पूछ रहा है। द ऑप्शंस आर हाई, सेकंड ऑप्शन लो, थर्ड ऑप्शन मॉडरेट, फोर्थ ऑप्शन फ्यू हैव हाई एंड फ्यू हैव लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बेसिकली क्या पूछ रहा है, आपको कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज रिलेट करने बोला है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज रिलेट करने बोला है। ठीक है, सो कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज कहती है कि कोवेलेंट कंपाउंड में लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। क्या होंगे, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ज्यादा किसमें होंगे, ज्यादा किसमें होंगे, ज्यादा होंगे आयनिक बॉन्ड्स में। किसमें होंगे, आयनिक बॉन्ड्स में। ठीक है, आयनिक बॉन्ड्स में क्यों होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने रहते हैं, चार्जेस से, तो ये क्लोजली पास में रहेंगे, ज्यादा चार्ज रहेगा, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो उसको लैटिस को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, सो आयनिक बॉन्ड क्या होगा, हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आपको पूछ रहा है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द ऑप्शंस आर गुड कंडक्टर्स, सेकंड ऑप्शन बैड, थर्ड ऑप्शन बोथ, एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दिस इज रिलेटेड टू आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि उसमें प्लस और माइनस चार्जेस आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, दिस इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, और हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक्चुअली गुड क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है वो या तो चार्जेस की वजह से हो, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ड्यू टू चार्जेस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते नहीं, तो मूव कर नहीं पाएंगे तो कंडक्शन का चार्ज कंडक्शन होगा ही नहीं। तो इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होता है, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, दैट इज गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आइए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर क्या कहता है, कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर आपके मजे लेने के लिए ऐसा क्वेश्चन डाल देता है कि आप इतने जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं और ऑप्शन बिल्कुल गलत टिक करते हैं। जैसे ये वाला आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला है, आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, इतना प्रेशर रहता है एग्जाम में, आप डायरेक्ट पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड का जैसे ही दिमाग में आपके आएगा तो आप पहला ही ऑप्शन लगा के आ जाएंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको हर दफा कहता हूं कि आपको क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल केयरफुली पढ़ना है, एटलीस्ट 2 बार तो आप क्वेश्चन हर बार पढ़िए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूछा है, क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ना कि कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है,
नॉर्मली हमें आदत होती है कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने की, हर जगह कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं, लेकिन इसमें एग्जामिनर ने आपके पास ऐसे गेम खेल लिया, आपसे पूछा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस आर इलेक्ट्रॉन पेयर, सेकंड आयन पेयर, थर्ड ऑप्शन लोन पेयर, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला है या फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हम कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शेयरिंग ऑफ लोन पेयर अकर्स इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। आइए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 53, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है, अमोनिया हैज हाउ मेनी लोन पेयर्स। आपको पूछ रहा है अमोनिया जो होता है उसके पास कितने लोन पेयर्स होंगे। द ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन 4 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1, ठीक है। अमोनिया के आपके लोन पेयर बताने, ठीक है। आपको इधर भी क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपको लोन पेयर्स बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, लोन पेयर्स, ना कि लोन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या पूछा है, लोन पेयर्स पूछा है, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसे होता है, उसके हिसाब से हम लोग बताएंगे लोन पेयर्स कितने होते हैं। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, ठीक है। अमोनिया कैसे होता है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी मेरे पास 3 हाइड्रोजन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 3 हाइड्रोजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स में नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन में से नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्या होगा इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाएंगे, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस मतलब इसने बॉन्ड बना लिया, तो आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखिए एग्जामिनर ने फिर वही बोला है, कितना एक बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन लिखा है। पहला ही ऑप्शन दिया है उसने 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जबकि आपको पूछा क्या है, लोन पेयर्स पूछा है, ना कि लोन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लोन पेयर्स क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़िए, एग्जामिनर बहुत ही स्मार्ट होते हैं, इसलिए हम वो हरदम क्वेश्चन ऐसा सेटअप करेंगे कि पहला ही क्वेश्चन बच्चा पढ़े, ऑप्शन देखे, टिक करके आगे बढ़ जाए, वो आपके बाकी के ऑप्शन देखने में बॉदर रहे ना, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है एक लोन पेयर, क्या होता है, एक लोन पेयर, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, एक लोन पेयर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, ना कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए देख लेते हैं इसका शेप कैसे बनेगा, ठीक है। कैसे बनता है, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, ठीक है। और इधर एक क्या होता है, लोन पेयर, ठीक है। सो दिस इज शेप ऑफ अमोनिया, ठीक है। ये वेज से दिखा है, ये डैश से दिखा है, और 3 ये बॉन्ड बन चुके हैं हाइड्रोजन के, 3 बॉन्ड, मतलब इधर से 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, ठीक है। इसलिए 5 में से 3 गया 2, तो 2 मतलब एक लोन पेयर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।